गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है और हम सर्कल पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो सारे लेक्चर जाके देखो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने और डिटेल थ्योरी बताई हुई है, तभी आगे के लेक्चर आपको समझ में आएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अपनी वीडियो का पहला जो क्वेश्चन होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार एग्जाम में आया हुआ है कि कुछ कह नहीं सकते और बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है ये, prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribe a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। मतलब ये क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी और इसके अंदर सर्कल बना हुआ है जो क्वाड्रिलेटर की साइड को टच कर रहा है, किसको, पी क्यू आर एस पे। ठीक है, हमें क्या करना है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें सबसे पहले देखो गिवन लिखेंगे ध्यान से, क्योंकि हम डिटेल में कर रहे हैं। तो गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल सब चीज लिख लेंगे। ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल क्या नाम है, ए बी सी डी टचिंग द सर्कल कहां पे, एट पी क्यू आर एस। यहां तक समझ में आया कि नहीं? सबसे जरूरी चीज ये थी कि भाई क्वाड्रिलेटर है जो सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, एट पी क्यू आर एस एंड सेंटर ऑफ सर्कल इज ओ। क्लियर है यहां तक? अब देखो इसमें करेंगे क्या, इन सबको कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है हमें, ध्यान से देखना। ठीक है, इन सबको मिला दो, इन सबको किसको, देखो ध्यान से, इसको ओ से पी को, ठीक है ध्यान से देखना, और ओ से बी को, ठीक है, और इसी तरीके से ओ से इसको सी को, और उसी तरीके से डी से इसको। क्लियर है? इन सबको मिला दिया अच्छे से, कोई डाउट यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ओ से पी को मिलाया, ध्यान से देखना, ओ से पी को, ओ से एस को, ओ से क्यू को और आर से ओ को। क्लियर है यहां तक? ओ दिख रहा है ना आप लोगों को, अच्छे से दिख रहा होगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, पहले ये तो देख लो। देखो तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, जॉइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी। ठीक है, एंड और किसको ज्वाइन किया हमने, ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अब हमें टू प्रूव, जो हमें पढ़ना है टू प्रूव क्या करना है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, मार करके देखो, ये वाला एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल मुझे इसके इक्वल लाना है, या फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल लाना है। ठीक है, यहां तक ये समझ में आ गया? तो मैं टू प्रूव में लिख लेता हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल, यहां पे ये डी पॉइंट है, डी ओ सी, एंगल डी ओ सी, इन दोनों का सम कितना प्रूफ करना है, 180। यही होते हैं सप्लीमेंट्री, मतलब एक तरीके से वर्टिकली अपोजिट एंगल का सम 180। और उसी तरीके से हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, डी ओ ए, एंगल ए ओ डी या डी ओ ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। ठीक है, इन दोनों का सम कितना प्रूफ करना है, 180। आया समझ में? तो जल्दी से इतना नोट डाउन कर लो, आगे हम करते हैं। ठीक है, वो एक्चुअली वीडियो में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी तो वीडियो को दोबारा शूट करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लो। नोट डाउन कर लो इतना जल्दी से। तो आपको देखो क्लियर है? अब क्या कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट प्रूफ में लिख रहा हूं। ठीक है, प्रूफ। ठीक है, दो ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, कौन से, ध्यान से देखना, मार्कर को देखना। यहां देखो एक ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ए ओ पी, ये वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ले रहा हूं पी बी ओ, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ओ यहां पे लिख लेते हैं ऐसे ताकि ओ दिख जाए। ठीक है, क्लियर है? हमें पता क्या क्या है, सबसे पहला ध्यान से देखना, ए पी इक्वल टू ए एस, ए पी इक्वल टू ए एस, क्यों, टेंजेंट। ठीक है, पूरा क्या है ये, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल।
ये पूरी लिख लेना, मैं अभी इतना डिटेल में लिखवा नहीं रहा हूँ ताकि आपको समय भी बचे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना। तो ट्रायंगल में ये ले लेता हूँ, चलो ये भी ले लो वैसे, लेकिन ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ क्योंकि मुझे ये एंगल चाहिए ना। तो देखो मैंने ट्रायंगल लिया AOP और AOS, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूँ, सबसे पहले इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल कौन सा ASO या OEOS। सबसे पहले क्या आएगा, AP इक्वल टू ES। क्यों होगा ये, टेंजेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक पहला पॉइंट मेरे ख्याल से। दूसरा देखो, ध्यान से देखना, दूसरा मैं क्या लिख रहा हूं, OA इक्वल टू OA। क्यों, कॉमन। ठीक है, और तीसरा मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, OS इक्वल टू OP। OS इक्वल टू OP क्यों, रेडियस यानी रेडाई। ठीक है, तो बाई ट्रिपल एस क्राइटेरियन। ठीक है, ट्रिपल एस क्राइटेरियन से ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ASO। समझ में आया यहाँ तक? अच्छे से क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, मार्कर को देखना फिर। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन समझना। इस एंगल को मैंने थोड़ी देर के लिए x मान लिया, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, x। ठीक है, पहले इसको प्रूफ कर देते हैं। क्या लिख देता हूं मैं यहां पे, एंगल O, देखो OAP, एंगल OAP इक्वल टू एंगल OAS, एंगल OAS किसे, बाई CPCT से। ठीक है, अब इसी एंगल को मैंने क्या नाम दिया, OAP को मैंने क्या माना, एंगल X, और ये भी क्या हो जाएगा, एंगल X। XX मान लिया। इसी तरीके से ध्यान से देखना, इसको मैंने Y मान लिया इतने को, तो ये भी क्या हो जाएगा, Y। ध्यान से देखना, ठीक है, और इसको मैंने W मान लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, W। ठीक है, और उसी तरीके से इसको मैंने Z मान लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, Z। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। ये क्या हो गई, इक्वेशन 1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ऊपर का मिटा दूं, मेरे ख्याल से काम हो गया होगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन यकीन मानो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल यहां पे ODS, एंगल ODS इक्वल टू, देखो ODS इक्वल टू ODR, एंगल ODR। ये हो गई इक्वेशन 2। सिमिलरली यहां पे लिख भी सकते हो, सिमिलरली। ठीक है, उसी तरीके से एंगल, ध्यान से देखो, एंगल क्या लिख सकता हूं मैं, OCR, एंगल OCR इक्वल टू एंगल OCQ, एंगल OCQ। ये हो गई इक्वेशन 3। और उसी तरीके से एंगल BOQ, एंगल BOQ इक्वल टू एंगल, ध्यान से देखना, BOQ इक्वल टू OBP, एंगल OBP। ये हो गई इक्वेशन 4। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये मिटा देता हूँ, इक्वेशन 1 को फिर से लिख लेते हैं एक बार याद रखने के लिए, क्योंकि मिटाने वाला हूँ मैं। एंगल AOP इक्वल टू एंगल AOS, ये थी मेरी इक्वेशन 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, इन चारों का सम, मार्कर को देखो, मार्कर को, इसका सम, इसका सम, इसका सम और इसका सम, इन चारों का सम 360 हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्वाड्रिलेटर का सम। तो मैं क्या लिख रहा हूं, एंगल, ध्यान से देखो, DAB, एंगल DAB प्लस, ध्यान से देखना, ABC, एंगल ABC प्लस BCD, एंगल BCD प्लस ADC, एंगल ADC।
ठीक है, ABCD इक्वल टू 360, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, यहां तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? अच्छे से देख लो, एक बार को नोट डाउन कर लो, शायद आपको समझ में ना आए, ठीक है। ठीक है, देखो अब ध्यान से, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, DAB कितना है मेरा? DAB कितना है? 2x। तो यहां पे इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं? 2x प्लस 2y प्लस ना, वो क्या था? ABC। हाँ, तो ABC क्या था? 2z था, 2z प्लस 2w प्लस 2y इक्वल टू 360। यहां तक क्लियर है? आए समझ में? 2 कॉमन आ रहा है सब में से, तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360। कितना? 360। 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, तो यहां से क्या आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180। इक्वेशन 5 क्लियर है यहां तक? ठीक है, 1 मिनट, फोन आ गया। अब ध्यान से देखो, यहां तक समझ में आ गया? बड़ा क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मिटा देता हूं सबको, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है। मुझे अब हमें जो निकालना है, मैंने क्या लिया? एंगल AOB प्लस एंगल AOB को किसके? COD के प्लस COD, ठीक है, ठीक है। यहां से देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना, AOB में तो मैं लिख लेता हूं इन ट्रायंगल AOB में मैं ये लिख सकता हूं एंगल OAB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBA इक्वल टू 180 लिख सकता हूं। तो OAB ये कितना है? x, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस, ये मुझे निकालना है, इसको ऐसे ही रखा, प्लस OBA कितना है? z कितना है? 180, ठीक है। तो यहां से एंगल AOB जो है वो कितना आ जाएगा? 180 माइनस, ध्यान से देखना, 180 माइनस x माइनस z। क्लियर है? यहां तक आया समझ में? तो AOB को मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, ध्यान से देख, समझ में आ गया? AOB को क्या लिख सकता हूं? इसी तरीके से सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली COD को मैं, एंगल COD को क्या लिख सकता हूं? 180 माइनस y माइनस w, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो तो एडिंग, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 5 प्लस 6, ये 5 है और ये है 6, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आएगा? देखो, एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू कितना आएगा? देखो 180, ध्यान से, माइनस x माइनस जेड प्लस 180 माइनस y माइनस w। क्लियर है यहां तक? अच्छे से ऊपर वाला मिटा देता हूं, समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है, अच्छे से समझना, ठीक है। लंबा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा एडजस्ट करके इसको समझने की कोशिश करो, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है ये, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा? एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू, देखो 180 360, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन लेके मैं ये लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 360, और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके थे, इसकी वैल्यू 180 याद होगा इक्वेशन में, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 180। तो अल्टीमेट कितना आ गया? 180, मतलब एंगल AOB प्लस COD इक्वल टू कितना आ गया? 180। यही हमें प्रूफ करना था। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं? सिमिलरली तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल AOB और COD, तो क्या लिख सकते हैं हम? AOD, तो क्या लिख सकते हैं हम? AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180, ठीक है।
आया समझ में? बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये। इसको ऐसे ही करना था और इतना ही लंबा ये जाता। तो वीडियो को बिना स्किप किए बहुत अच्छे से देखना, तभी आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कितनी बार एग्जाम में आया है बता ही नहीं सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आएगा ही आएगा, ठीक है? ध्यान से रखना। तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया था मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा, उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, आना ही है इसको, ठीक है? देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन समझते हैं पहले और फिर बाद में एक एक पॉइंट लिख के लिखते हैं। इन द गिवन फिगर एल एंड एम, ये एल है और ये एम है, आर टू पैरेलल टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर कितना है? ओ। टचिंग द सर्कल एट ए एंड बी, सर्कल को टच कर रहे हैं पैरेलल टेंजेंट ए और बी पे। अनदर टेंजेंट एट सी, एक और टेंजेंट है सी पे, ठीक है? और द एल एट डी एंड एम एट ई, ठीक है? प्रूव दैट एंगल डी ओ ई, हमें कौन सा एंगल निकालना है? डी ओ ई, मतलब ध्यान से देखो डी ओ ई, ये वाला एंगल निकालना है। कितना बताना है इसको? 90, ठीक है? इसको मुझे 90 प्रूव करना है, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब करेंगे कैसे, ध्यान से देखना, ठीक है? ध्यान से समझना बहुत अच्छे से, ठीक है? इसको मैं मिटा देता हूं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वही एज यूजुअल, हमें जो गिवन है, गिवन क्या है? एल एंड एम आर टू पैरेलल टेंजेंट, ठीक है? टू पैरेलल टेंजेंट, ठीक है? विद सर्कल whose center is O, ठीक है? यहां तक क्लियर है? गिवन यही है, ठीक है? आगे क्या लिखा हुआ है? हमें क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है? ध्यान से देखो, टू प्रूफ करना है हमें एंगल DOE इक्वल टू 90 डिग्री। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? ध्यान से देखना, कंस्ट्रक्शन में, ठीक है? कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? ज्वाइन OC, ठीक है? O और C को ज्वाइन कर देंगे। कैसे ज्वाइन करेंगे? यहां देखो ध्यान से, ये हो गया OC, ठीक है? परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है? अब ये चार एंगल दिखे आपको, ये पूरा एंगल, तो यहां देखो ध्यान से, इस एंगल को मैंने नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2, इसको नाम दे दिया 3 और इसको नाम दे दिया 4, ठीक है? तो मतलब मुझे एंगल 2 + 3 का सम कितने के बराबर लाना है? 90 के बराबर। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से देखना, ठीक है? इस पूरे को मिटा देता हूं तो इसका काम हो गया होगा, आपने लिख भी लिया होगा। अच्छे से समझना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है? थोड़ा वीडियो लंबी जाएगी लेकिन कंसेप्ट आपका लाइफ टाइम क्लियर हो जाएगा, कभी लाइफ में डाउट ही नहीं होगा आपको। प्रूफ, ठीक है? प्रूफ में देखो, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, हमें सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो किसी तरीके से मैं इन चारों एंगल को 180 के बराबर लिख दूं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है, चारों एंगल तो 180 होंगे, और उसमें से कोई से इन दोनों को बराबर कर दूं तो 2 कॉमन आके डिवाइड में चला जाएगा, तो किन्हीं दो का सम 90 के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन सर करेंगे कैसे? उसके पहले मुझे 2 ट्रायंगल लेने होंगे। ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल, यहां देखना, मार्कर को देखना, OA OD और OAD, एक ये ट्रायंगल हो गया। दूसरा ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल O से C और C से फिर D और D से ये 2 ट्रायंगल दिख गए मोटे मोटे, ठीक है? तो मैं क्या लिख रहा हूं? इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल कौन सा? DOC। क्लियर है? अच्छे से समझ में आया? ये देखो, ये एंगल 90 होगा, क्यों होगा? ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है? और इसी तरीके से यहां देखो, ये रेडियस और ये टेंजेंट, तो ये एंगल भी 90 डिग्री, ठीक है? तो 90 दिखते ही दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, RHS लगेगी। अब RHS कैसे लगाए? देखना ध्यान से, मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, OA इक्वल टू OC, क्यों है? रेडियस है, ठीक है? रेडाई, ठीक है? पहला, ठीक है? दूसरा देखो RHS, तो हाइपोटेनियस आना चाहिए, ठीक है? राइट हाइपोटेनियस साइड, और एंगल आना चाहिए, तो मतलब क्या आना चाहिए? OD इक्वल टू OD क्या होगा? ये कॉमन, ठीक है?
और तीसरा क्या होगा, ध्यान से देखो, एंगल ओ ए डी इक्वल टू एंगल डी सी ओ, क्यों, ईच 90, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हो, बी नो डेट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। क्लियर है यहां तक समझ में आ गया। तो देखो आर एच एस से राइट हाइपोटेनियस साइड से ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी बाई आर एच एस। क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है ना यहां तक। अब मैं ये लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। क्लियर है यहां तक। एंगल 1 बराबर एंगल 2। एंगल 1 किससे मिलकर बन रहा है, मैं पूरा एक को लिख के दिखा देता हूं। एंगल 1 मिलकर बन रहा है AOD से, AOD इक्वल टू एंगल 2 किससे मिलकर बन रहा है, COD या DOC, एक ही बात है। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, वो पूरे को मिटा देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखो, ये मिटा दिया ना पूरा, ठीक है। ये भी हो गया। यहां पे नीचे लिख लो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली ट्रायंगल, ध्यान से देखो, COE और OBE में, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूं मैं, सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली ट्रायंगल कौन सा, COE एंड BOE में, ठीक है, एंड ट्रायंगल BOE में, ठीक है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, ठीक है, जैसे अभी प्रूफ किया था। और एंगल 3 किससे मिलके बन रहा है, ध्यान से देखो, एंगल 3 मिलके बन रहा है COE से प्लस इक्वल टू एंगल 4। एंगल 4 किससे मिलके बन रहा है, BOE से। ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। मतलब इक्वेशन 2, 1 और 2 को ऐड कर रहा हूं, तो मैं क्या लिख रहा हूं, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2। तो मैं डायरेक्ट एंगल लिख देता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। इन चारों का सम 180 क्यों होगा, ध्यान से देखो मार्कर को, इन चारों का सम, ये देखो, ये पूरे वाला एंगल, ये पूरा एंगल 180 होगा, क्यों, स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है, या लीनियर पेयर। तो क्या लिख सकते हैं हम, लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। यहां तक समझ में आया अच्छे से। अब ध्यान से देखना, अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है DOE, ठीक है। DOE मतलब पूरा एंगल, मतलब 2 प्लस 3 का सम, मतलब 2 को बचाना होगा, 3 को बचाना होगा। तो यहां पे 1 की जगह मैं एंगल 2, इस 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख सकता हूं, क्योंकि 1 बराबर 2 है इक्वेशन 1 से, और ये 2 ऐसे ही रहा, अलग पेन से लिख देता हूं, A ये रहा, ठीक है, प्लस एंगल 3 ऐसे ही रहा, क्योंकि एंगल 3 मुझे बचाना है, प्लस एंगल 4 को मैं वापस से एंगल 3 लिख सकता हूं, क्योंकि 4 3 के बराबर था, इक्वल टू 180। तो यहां से देखो 2 टाइम एंगल 2 प्लस 2 टाइम एंगल 3 इक्वल टू 180। क्लियर है यहां तक। अब 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ गया, तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। तो यहां से क्या आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है अच्छे से। ऊपर से मिटा देता हूं, समझ में आ गया होगा आपको। फिर ये पूरा इतना जो इतनी कहानी बताई वो इसलिए बताई। तो यहां से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल 2 क्या है, ध्यान से देखो, एंगल 2 है मेरा DOC प्लस एंगल COE इक्वल टू 90। और इस पूरे को, इन दोनों को मैं जोड़ दूं, तो ध्यान से देखना मार्कर को, इस पूरे को अगर मैं जोड़ दूं तो 2 प्लस 3, ये 2 प्लस 3 क्या बन रहा है, DOE बन गया, DOE। यही मुझे प्रूफ करना था। मतलब इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल DOE इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही जबरदस्त और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जबरदस्त क्वेश्चन था, मैंने पूरी कोशिश की है कि कितने आसानी से आपको बहुत अच्छे से मैं समझा सकूं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, पुरानी वीडियो को भी जाके देखो, बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए मैंने, ठीक है। तो नोट डाउन करो, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।
द साइड ए बी बी सी ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी टचेज अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर एट पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली प्रूव डेट। हमें क्या प्रूव करना है, ए बी प्लस सी क्यू इक्वल टू ए सी प्लस बी आर। तो डायरेक्ट प्रूफ में आ जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए प्रूफ, ठीक है। बाकी जितनी भी चीज़ दी हुई है वो लिख लेना आप लोग। कैसे कि जैसे गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड सर्कल पी क्यू आर विच टचेज द ट्रायंगल एट पी क्यू आर, ठीक है, ये सब लिख लेना। कंस्ट्रक्शन लिख लेना। हमने क्या किया कि ओ से क्यू को मिलाया, ओ से पी को मिलाया, ओ से आर को मिलाया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो मैं ये लिख सकता हूं पहला पॉइंट, ध्यान से देखना, ए पी इक्वल टू ए आर लिख सकता हूं। ए पी इक्वल टू ए आर क्यों लिख सकता हूं, टेंजेंट है, ठीक है। जो चीज सबसे पहले दिखे उसको लिख दो, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं, बी पी इक्वल टू बी क्यू, ये भी टेंजेंट है। बी से इस पॉइंट से देखो तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, तो मैं क्या लिख रहा हूं, बी पी इक्वल टू बी क्यू, क्या है ये, टेंजेंट, ठीक है। क्लियर है यहां तक। इसी तरीके से तीसरा मैं क्या लिख सकता हूं, सी क्यू इक्वल टू सी आर, एक्सटर्नल पॉइंट सी है तो यहां से ये दोनों टेंजेंट हो जाएगी। तो मैं क्या लिख रहा हूं, तीसरा पॉइंट सी क्यू इक्वल टू सी आर, ये भी टेंजेंट है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखो, हमें क्या लाना है, ए बी प्लस सी क्यू इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू। ध्यान से देखना, ठीक है। मैं यहां से इस वाले को लिख रहा हूं, ए पी इक्वल टू ए आर, ये है। इस ए पी को ध्यान से देखोगे तो इस ए पी को अगर मैं पूरे ए बी में से बी पी माइनस कर दूं तो ए पी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इस ए पी की जगह ए पी जगह लिख रहा हूं मैं ए बी माइनस बी पी, ठीक है, इज इक्वल टू ए आर को देखो, ए आर को मैं ए सी माइनस आर से लिख सकता हूं, ए सी माइनस आर सी। क्लियर है यहां तक, अच्छे से समझ में आ गया। मेरे ख्याल से यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, मुझे क्या लाना है, ए बी, ये रहा ए बी प्लस आर सी ये रहा, ठीक है। और क्या लाना है, ए सी प्लस बी पी। तो यहां से मेरा कुछ काम बना नहीं अभी, तो मैं यहां से इस बी पी को उठा के इधर ले गया और इस आर सी को उठा के इधर ले आया, ठीक है। ध्यान से देखो, तो मैं ये लिख सकता हूं, ए बी प्लस, ध्यान से देखना, आर सी इक्वल टू ए सी प्लस बी पी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब मुझे आर सी मेरा किसके बराबर है, सी आर, या आर सी किसके बराबर है, सी क्यू के। तो इस आर सी की जगह मैं सी क्यू लिख सकता हूं, और बी पी किसके बराबर है, बी क्यू के। देखो बी पी किसके बराबर है, बी सी क्यू के। तो मेरा प्रूफ हो गया। तो यहां पे लिख सकते हो वी नो यहां पे क्या, सी आर या आर सी इक्वल टू, आर सी किसके बराबर है, यहां देखो सी क्यू के, ठीक है। और बीपी किसके बराबर है, बीपी जो है वो किसके बराबर है, बीक्यू के बराबर है ये। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा ये, ए बी प्लस, देखो ध्यान से, आर सी की जगह सी क्यू, ठीक है, इक्वल टू ए सी और बीपी की जगह बी क्यू। और यही हमें प्रूफ करना था। देखो हो गया पहला पार्ट प्रूफ, आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट देखते हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से लिख लेना इसको, एक एक पॉइंट समझ के, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक बार कोई एग्जाम में आ जाए तो पता ही ना चले कि स्टार्टिंग कहाँ से करें, ठीक है। तो अच्छे से देखना, इसमें हमें सिमिलरिटी या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब हमें ये लाना है, ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटू आर। ये कैसे लाएंगे, देखो ध्यान से, मैं ये लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान से देखना, मार्कर को देखो, ठीक है, ये वाला, इस वाले ट्रायंगल को मैं इसको ले रहा हूँ, देखो इसको, ए से ये बी, ये यहाँ तक आ गया, और ये हो गया, और यहाँ से ये हो गया। इस वाले ट्रायंगल को दिख गया, ये हो गया। इस ट्रायंगल को चाहो तो मैं सीधा करके बना देता हूँ, ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल को मैं ऐसे सीधा करके बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, ध्यान से देखना, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, और ये पॉइंट हो गया ए, ठीक है। और बीच में यहाँ कहीं पे ये सेंटर है, और सेंटर से ध्यान से देखो ए बी पे, तो ठीक है, ए बी, एक काम कर लेते हैं, ए यहाँ ले लेते हैं, बी यहाँ ले लेते हैं, और क्यू को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ए बी पे ये मेरा क्या है, ओ पी, ये क्या है ओ, और ये है पी, और यही तो मेरी आर है, रेडियस। देखो ध्यान से, ये मेरी रेडियस है,
इसको, तो यही रेडियस इसमें हाइट का काम करेगी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से समझ में आया? तो मैं क्या लिख देता हूँ, ध्यान से देखो, अच्छे से समझना, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूँ, इन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ, तो इक्वल टू एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली हमें ट्रायंगल लेना था, हमने ट्रायंगल ABQ नहीं लेना है यार, हमें ट्रायंगल लेना है ये वाला, क्यों नहीं लेना है, देखो हमें ट्रायंगल लेना है ABO, ये वाला ट्रायंगल लेना है, ये वाला, ये ट्रायंगल देखो ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो इसको O नाम दे दो, ये O हो जाएगा यहाँ पे, ये O हो गया और ये पूरी रेडियस हो जाएगी इतनी। ट्रायंगल हमने गलत ले लिया, थोड़ा सा सही कर लो। ठीक है, हमने ट्रायंगल क्या लिया, OAB, ये ट्रायंगल लिया, तो ये रेडियस हो जाएगी। ठीक है, सही से बना दी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा AB इंटू हाइट, हाइट क्या है R, ये हो गई इक्वेशन 4। उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO लिया था यहाँ पे। ठीक है, ABO, उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, ये भी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BC इंटू R, ये हो गई इक्वेशन 5। और इसी तरीके से सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AC इंटू R, ये हो गई इक्वेशन 6। क्लियर है? आई बात समझ में यहाँ तक? अब हमें प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ बड़े वाला जो ट्रायंगल है ABC, क्या ABC का एरिया इन तीनों ट्रायंगल के एरिया के, ध्यान से देखना मार्कर को, एक ये वाला पोर्शन हो गया, एक और एक ये वाला पोर्शन हो गया, दो और एक ये वाला, इन तीनों को ऐड कर दिया मैंने, AOC BOC और AOB, तीनों को ऐड कर दिया तो बड़े वाले का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इस पूरे को, ये मेरा काम हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखना, ठीक है, मैं ये लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल कौन सा है, AOB प्लस BOC प्लस COA। ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो 1/2 इंटू, ध्यान से देखना, ये कितना आया था, AB इंटू R प्लस 1/2 BC इंटू R प्लस 1/2 इंटू AC इंटू R, AC इंटू R। क्लियर है? समझ में आ गया? पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, पूरे में से हमारा कॉमन आ रहा है हम 1/2। ठीक है, तो पूरे में से 1/2 कॉमन आ गया और R कॉमन आ गया, क्या बचा, AB प्लस BC प्लस CA, या AC एक ही बात है, AB प्लस BC प्लस CA, ये पूरा ट्रायंगल का क्या है, पेरीमीटर। तो क्या आ गया मेरा, 1/2 इंटू R इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ध्यान से देखो, यही प्रूफ करना था, आ गया पूरा अच्छे से। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर था। बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, एक एक बात जितनी बताई मैंने कॉपी में पेन कॉपी उठा के नोट करते हुए चलना, फिगर बनाते हुए चलना और लिखते हुए चलना, तभी आपको समझ में आएगा। अच्छे से देखना, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। नोट डाउन कर लो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो।